हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जेई पीवी के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, 52 केजी रेल के प्रति मीटर लंबाई में टोटल वेट कितना होता है? तो 1 मीटर लंबाई में टोटल वेट होता है, वो होता है 51.89 किलो। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 60 केजी रेल खंड की ऊंचाई कितनी होती है? तो 60 केजी रेल खंड की ऊंचाई होती है 172 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, M7 स्लीपर डेंसिटी 1 किलोमीटर ट्रैक में कितने स्लीपर होते हैं? 1 किलोमीटर ट्रैक में जो टोटल स्लीपर होते हैं वो होते हैं 1540। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 60 केजी 90 यूटीएस रेल का जीएमटी वैल्यू कितना होता है? तो इसका जो जीएमटी वैल्यू होता है वो होता है 800 जीएमटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 52 केजी 90 यूटीएस रेल का जीएमटी वैल्यू कितना होता है? 52 केजी 90 यूटीएस रेल का जो जीएमटी वैल्यू होता है वो होता है 525 जीएमटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 52 केजी रेल खंड के हेड की चौड़ाई कितनी होती है? तो 52 केजी रेल खंड के जो हेड की चौड़ाई होती है वो होती है 67 mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच मानक दूरी क्या है? तो ब्रॉड गेज में लाइनों के बीच की जो मानक दूरी होती है वो होती 1676 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एल डब्ल्यू आर का क्या मतलब होता है? एल डब्ल्यू आर का होता है लॉन्ग वेल्डेड रेल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तापमान के आधार पर भारतीय रेलवे में कितने क्षेत्र हैं? तो तापमान के आधार पर भारतीय रेलवे में टोटल 4 क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज पर वक्र का न्यूनतम त्रिज्या कितनी होती है? इसमें जो न्यूनतम त्रिज्या होती है वो होती है 175 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल के बीच मिनिमम क्लियरेंस कितनी होती है? तो ये होती है 51 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उच्च यात्री प्लेटफॉर्म के रेल स्तर से ऊपर अधिकतम ऊंचाई कितना होता है? उच्च यात्री प्लेटफॉर्म के रेल स्तर से ऊपर अधिकतम ऊंचाई होती है वो होती है 840 mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नए कार्यों के लिए ओपन स्विच और स्टॉक रेल के पंजे के बीच न्यूनतम अंतर कितना होता है? इनके बीच जो न्यूनतम अंतर होता है वो होता है 115 mm। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 60 केजी और 52 केजी रेल खंड के रेल फ्लैंज के बीच क्या अंतर होता है? इन दोनों के जो फ्लैंज फ्लैंज के बीच अंतर होता है वो होता है 14 mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्लीपर्स आर देयर इन फैन शेप्ड 1 in 12 टर्न आउट? 1 in 12 टर्न आउट में कितने स्लीपर हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 96।
अगला है फैन शेप्ड आकार के क्रॉसिंग पर नोज का अपोजिट न्यूनतम विंग कितने mm है? मिनिमम विंग रेल क्लियरेंस अपोजिंग नोज ऑफ क्रॉसिंग ऑन फैन शेप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 41 mm। अगला है ओवरऑल लेंथ ऑफ फैन शेप 1 in 12 टर्न आउट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 39,975 mm। अगला क्वेश्चन है गर्म मौसम गश्त के दौरान पेट्रोलर के साथ कितने हरे झंडे होते हैं? 2, 3, 1 या ऊपर से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है पॉइंट्स और क्रॉसिंग की डैश कैंड पर रखी गई है 1 in 20, 1 in 10, 1 in 15 या शून्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शून्य। अगला क्वेश्चन है खड़ी ढालें जिन्हें ढोने के लिए अतिरिक्त इंजन की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? पुशर ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, रीजनेबल ग्रेडियंट या मोमेंटम ग्रेडियंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुशर ग्रेडियंट। अगला है राजधानी मार्ग पर 52 kg सीएमएस क्रॉसिंग की नाक पर न्यूनतम अनुमेय ऊर्ध्वाधर वियर कितना होता है? 6 mm, 8 mm, 10 mm या 12 mm। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 mm। अगला है एक गश्ती दल द्वारा एक दिन में कवर की गई अधिकतम दूरी समान रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 किलोमीटर। अगला है 60 kg 90 यूटीएस रेल के लिए अनुमत ऊर्ध्वाधर बियर की अनुमति कितनी है? 23 mm, 10 mm, 13 mm या 15 mm। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 mm। अगला है जंग के कारण रेल के वेव और फ्लैंज का स्वीकार्य वियर कितना होता है? वेव और फुट का स्वीकार्य वियर कितना होता है? तो ये होता है 1.5 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बीसीएम द्वारा किए गए डीप स्क्रीनिंग साइट पर गति प्रतिबंध क्या है और डीजीएस के साथ पीछा करने वाली मशीन द्वारा टैंप किया गया है? 20, 30, 40 या 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40। अगला है ब्रॉड गेज के लिए यार्ड में अनुशंसित अधिकतम ढाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 in 1200। अगला है ब्रॉड गेज के लिए एक वक्र का न्यूनतम त्रिज्या कितना है? तो इसके लिए जो न्यूनतम त्रिज्या होती है वो होती है 175 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड गेज पर एक संपार पर चेक रेल की अधिकतम मंजूरी कर रहे हैं 51 mm, 57 mm, 65 mm या 64 mm। तो संपार पर चेक रेल के बीच क्लियरेंस
कितनी होती है? तो ये होती है 57 mm अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज में रेल स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए अंतर की न्यूनतम गहराई कितनी होती है? तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 38 mm। अगला है, ट्रैक के केंद्र से न्यूनतम क्षैतिज दूरी ब्रॉड गेज है डैश mm। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1670 mm। अगला क्वेश्चन, ब्रॉड गेज के लिए निम्न स्तर के यात्री प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से ऊपर अधिकतम ऊंचाई क्या है? इसके लिए जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो होती है 455 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन के बाहर दुर्घटना हो गई है और मेन लाइन बंद कर दी गई है और राहत गाड़ी बिना मेडिकल कार के निकलनी है, तो हूटर कैसा होगा? 3 लंबे, 4 लंबे, 4 लंबे और एक छोटा, या 3 लंबे और एक छोटा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 लंबे हूटर। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज के लिए लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की न्यूनतम चेक रेल की अधिकतम क्लियरेंस कितना होता है? 48, 57, 51 या 44 mm? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 57 mm। अगला क्वेश्चन है, गेट पोस्ट से ऊंचाई गेज एक न्यूनतम दूरी पर स्थित होना चाहिए। 5 मीटर, 7.5 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 8 मीटर। अगला है, ब्रॉड गेज में चेक रेल समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए जहां त्रिज्या डैश या उससे कम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 218 मीटर। अगला है, ब्रॉड गेज गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से ऊपर अधिकतम ऊंचाई कितने mm है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1065 mm। अगला है, ब्रॉड गेज ट्रैक में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच क्षैतिज अंतर कितना है? इसके जो क्षैतिज अंतर होता है वो होता है 250 प्लस माइनस 50 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पुलों में गार्ड रेल का स्तर रेल चलाने की तुलना में कम से अधिक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 55 mm। लेवल ऑफ गार्ड रेल इन ब्रिज शैल नॉट बी लोअर देन दैट ऑफ रनिंग रेल बी मोर देन 55 mm। अगला क्वेश्चन है, 20 mm व्यास की लग के लिए छेद का व्यास कितना होगा? इसके लिए जो छेद का व्यास होता है वो होता है 21.5 mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मानव रहित संपारों पर यातायात की आवधिक गणना एक बार की जानी चाहिए। 6 साल में, 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 साल में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 साल में। अगला क्वेश्चन है, एक मानव रहित
लेवल क्रॉसिंग स्टॉप बोर्ड पर निकटतम ट्रैक के केंद्र से की दूरी पर प्रदान किया जाना चाहिए। 5 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर, 7.5 मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर। अगला है रेलवे सीमा के भीतर अधिकतम व्यवहार्य दूरी पर संपर्क के सड़क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन इससे अधिक नहीं। 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 200 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। अगला क्वेश्चन है रेल जोड़ संपर्क के अंत से डैश पर स्थित होना चाहिए। 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड गेज पर निकटतम ट्रैक की सेंटर लाइन से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसके लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड गेज पर निकटतम ट्रैक की सेंटर लाइन से ड्यूटी हट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सहायक मंडल अभियंता को उपखंड पर प्रत्येक मानव युक्त संपर्क पर उपकरणों का निरीक्षण कितने महीने में करना चाहिए? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 4 महीने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 महीने में एक बार। अगला है ब्रॉड गेज ट्रैक पर ट्रैक के साथ संपर्क से डैश मीटर की दूरी पर सीटी संकेतक प्रदान किया जाएगा। 400 मीटर, 600 मीटर, 350 मीटर, 500 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर। अगला क्वेश्चन है फिश प्लेटेड कनेक्शन की जांच में रेल और भीतर चल रही पटरियों पर बचा जाएगा डैश लेवल क्रॉसिंग के अंत से। Fish plated joints shall be avoided in check rail and on the running rails within dash from the end of the level crossing। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर। अगला है सभी मानव रहित संपारों के दृष्टिकोण के दोनों ओर स्टॉप बोर्ड डैश मीटर निकटतम दूरी के केंद्र रेखा से प्रदान किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है रेलवे सीमा के भीतर डैश पार में लेवल क्रॉसिंग के दोनों ओर अनुमोदित डिजाइन के स्पीड ब्रेकर प्रदान किए जाएंगे। 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। अगला क्वेश्चन है वर्ग क्रॉसिंग के लिए चेक रेल की न्यूनतम लंबाई गेट की चौड़ाई से अधिक होगी। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 5 मीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है सभी ब्रॉड गेज स्तर पर चेक रेल की न्यूनतम और अधिकतम क्रॉस क्लियरेंस कितना होगा? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 51 से 57 mm। अगला है पीआरसी स्लीपरों के साथ संपर्क के लिए ओवरहॉलिंग की आवृत्ति कितनी होगी? हर साल, हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 5 साल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हर साल। अगला है रेल वाहन इकाई से डैश अधिक होने पर राज्य सरकार के साथ लागत के आधार पर रोड ओवरब्रिज अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए एक संपर्क ऋण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 लाख वाहन। अगला है
हर्मिट वेल्डिंग टीम की संरचना कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 नग। अगला क्वेश्चन है, वेल्डर TW-1 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो इसके लिए जो प्रारंभिक पाठ्यक्रम की अवधि होती है वो होती है 2 सप्ताह है। अगला क्वेश्चन है, बिल्डर TW2 के लिए रिफ्रेशर कोर्स की अवधि क्या है? तो रिफ्रेशर कोर्स की अवधि होती है 1 सप्ताह है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम TW3 के लिए अवधि क्या है? इसके लिए अवधि है 1 सप्ताह है। अगला क्वेश्चन है, केरोसिन ऑयल और स्टील वायर ब्रश से रेल सिरों को कितना साफ किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूनतम 50 mm दोनों साइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ट्रैक में एटी वेल्ड और अन्य जोड़ के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? एटी वेल्ड और अन्य जोड़ के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एटी वेल्डिंग में रेल का प्री हीटिंग तापमान कितना होता है? तो इसके लिए जो प्री हीटिंग तापमान होता है वो होता है 600 प्लस माइनस 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगर स्लैग को 20 प्लस माइनस 3 सेकेंड के भीतर अलग नहीं किया जाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अंदर टैप करें, बाहर टैप करें, अच्छी प्रतिक्रिया या समय पर अच्छी तरह से टैप करें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाहर से टैप करें। अगला है, गेज साइड पर केंद्र में 1 मीटर सीधे किनारे पर समाप्त सहिष्णुता क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लस माइनस 0.5 mm। अगला है, रेल स्तर की सतह पर 1 मीटर लंबे सीधे किनारे पर समाप्त सहिष्णुता क्या होगी? तो इसके लिए टॉलरेंस जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, 0 to 1 mm। अगला क्वेश्चन है, गेज साइड पर केंद्र में 10 सेंटीमीटर लंबे सीधे एज पर समाप्त टॉलरेंस कितना होगी? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लस माइनस 0.3 mm। अगला क्वेश्चन है, सिर की सतह पर 10 सेंटीमीटर लंबे सीधे किनारे पर समाप्त टॉलरेंस कितनी होगी? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0 से 0.4 mm। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम यातायात ब्लॉक 80 वेल्ड के निष्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70 से 75 मिनट। अगला क्वेश्चन है, क्रूसिबल की ऊंचाई सांचे की ऊपरी सतह से रखी जाती है 30 mm, 40 mm, 50 mm या 60 mm। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50 mm। अगला है, ग्रेड ऑफ 90 यूटीएस रेल है 880, 1080, 710 या ऊपर से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 880। अगला है, ग्रेड ऑफ 110 यूटीएस रेल है। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1080। अगला है, दोनों डेटोनेटर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? इनके बीच की जो दूरी होती है
वो होती है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग साइट के लिए ट्रैक की सुरक्षा के दौरान कितने डेटोनेटर लगाए जाते हैं? 1, 2, 3 या पर में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3, 10-10 की मीटर में। अगला है, रेल परीक्षण के लिए डिजिटल डबल रेल परीक्षक पर लगे जांच की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रेलवे में सर्वोच्च पद क्या है? तो रेलवे में जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है चेयरमैन रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, LWR CWR में TTM टेम्परिंग ऑपरेशन के लिए सक्षम कर्मचारियों पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर कौन सा होता है? इसके लिए जो न्यूनतम स्तर होता है वो होता है PWI, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, LWR CWR में ट्रैक को उठाने कम करने के लिए सक्षम कर्मचारियों पर्यवेक्षक का न्यूनतम स्तर क्या होता है? तो इसके लिए जो न्यूनतम स्तर होता है वो होता है PWS, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कर्मचारियों के न्यूनतम स्तर पर्यवेक्षक एकल पृथक स्लीपर के पैकिंग या नवीकरण के लिए सक्षम LWR CWR में ट्रैक को उठाने या उससे बनाने की आवश्यकता नहीं है। PWI कीमैन गैंगमेट या PWS। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैंगमेट। अगला है, कर्मचारियों के न्यूनतम स्तर फास्टनिंग के नवीकरण के लिए सक्षम पर्यवेक्षक LWR CWR में उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीमैन। अगला क्वेश्चन है, LWR CWR में उठाने की आवश्यकता वाले फास्टनिंग के नवीकरण संभालने के लिए सक्षम कर्मचारी पर्यवेक्षक का न्यूनतम स्तर कौन सा होता है? इसके लिए जो निम्नतम स्तर होता है वो होता है गैंगमेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, LWR CWR में गहरी स्क्रीनिंग के अलावा गिट्टी की जांच के लिए सक्षम कर्मचारी पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर क्या है? इसका जो निम्नतम स्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गैंगमेट। अगला क्वेश्चन, LWR CWR में गर्मियों के महीने के दौरान गर्म मौसम गश्त के आयोजन के लिए कर्मचारियों पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर सक्षम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PWI। अगला है, LWR CWR में डी स्ट्रेसिंग के संबंध में सभी कार्यों के लिए सक्षम स्टाफ पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर क्या है? इसके लिए ये निम्नतम स्तर है PWI, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, LWR CWR में बकलिंग के बाद पहली ट्रेन को पार करने के लिए सक्षम स्टाफ पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PWI। अगला है, भारतीय रेल में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेल में टोटल कितने जोन हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। अगला है, 60 kg रेल के क्लूड इंसुलेटेड रेल जॉइंट की सर्विस लाइफ कितनी है? तो इसकी जो सर्विस लाइफ होती है वो होती है 200 GMT, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सीमेन
का मानक बैग 10 किलोग्राम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50 किलोग्राम। अगला है, रेलवे के लिए तटबंध में मैनुअल संघनन के साथ मिट्टी का काम परतों में किया जाना चाहिए, डैश से अधिक नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। अगला है, तटबंध में बनने का पार्श्व ढाल कितना है? द साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2:1। 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गिट्टी प्राप्त करने के लिए तैयार सतह को क्या कहा जाता है? इसके लिए तैयार सतह को कहा जाता है फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अर्ली टैपिंग विल कॉज डिफेक्ट ऑफ। जल्दी टैप करने से किस दोष का कारण होगा? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंक्लूजन ऑफ लैग। अगला है, रिसोर्स को तोड़ा जाना चाहिए, राइजर्स राइजर्स को कब तोड़ा जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठंडा होने पर। अगला है, प्री हीटिंग के दौरान एलपीजी का प्रेशर कितना होना चाहिए? तो प्री हीटिंग के दौरान जो एलपीजी का प्रेशर होता है वो होता है 2 से 2.5 kg पर वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्री हीटिंग के दौरान ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होना चाहिए? तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 7 से 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है, ब्लो होल का दोष किसके कारण होता है? तो ये होता है मॉइस्चर के कारण, ऑप्शन नंबर बी नमी के कारण। अगला है, क्या एटी वेल्डिंग के निष्पादन के लिए ब्लॉक के दौरान ट्रैक की सुरक्षा की आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाँ है। अगला है, क्या एटी वेल्डिंग के निष्पादन के लिए ट्रैफिक ब्लॉक की आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाँ है। अगला है, एटी वेल्डिंग के बाद पहली ट्रेन किसके बाद गुजरती है? एटी वेल्डिंग के बाद जो पहली ट्रेन गुजरती है वो गुजरती है वेल्ड धातु डालने से 30 मिनट के बाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एटी वेल्डिंग का परीक्षण कहाँ से किया जाएगा? एटी वेल्डिंग का जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाएगा डिजिटल वेल्ड परीक्षक से, डिजिटल वेल्ड टेस्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, क्रूसिबल की लाइनिंग कितने समय बाद बदलनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर 10 वेल्ड के बाद। अगला है, अगले जो 10 क्वेश्चन है वो है मातृभाषा से। भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की जो राजभाषा है वो है देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अंडमान आता है ए क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है, क्षेत्र बी के अंतर्गत कौन से केंद्र शासित प्रदेश वर्गीकृत किए गए हैं? क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 है जिससे में मातृभाषा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 17। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1976, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कितने हिंदी पाठ्यक्रम केंद्रीय सरकार के लिए निर्धारित किए गए हैं कर्मचारियों के लिए? 1, 2, 3 या 5? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला है, जो केंद्रीय सरकारों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम है कौन से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रबोध। अगला है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा? तो ये है बोडो, ये है भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी। ये था रेलवे एलडीसीई के द्वारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पीवी के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड शेयर करें।